नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रामायण की उसकी महान माता की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम इतिहास में बहुत कम लिया जाता है, लेकिन जिनके त्याग और शिक्षा ने लक्ष्मण जैसे महान योद्धा और आदर्श भाई को जन्म दिया। वह थी अयोध्या की राजा माता सुमित्रा। रामायण में 3 माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी और तीसरी थी सुमित्रा। लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक धैर्य, त्याग और ज्ञान अगर किसी में था तो वह थी माता सुमित्रा। उनकी शिक्षा ने ही लक्ष्मण को ऐसा बनाया था। उन्होंने अपने भाई राम की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सुमित्रा बहुत ही शांत, बुद्धिमान और धर्मपरायण स्वभाव की सरल थी। कौशल्या मातृत्व की ममता का प्रतीक थी। कैकेयी महत्वाकांक्षा की प्रतीक थी। वह सुमित्रा त्याग और विवेक की मूर्ति थी। वे हमेशा धर्म और सत्य की बात करती थी। अयोध्या के राजा दशरथ भी उनके ज्ञान और शांति से बहुत प्रभावित रहे थे। जब राजा दशरथ से कोई संतान नहीं थी, तब उन्हें ऋषि संगी से पुत्रेष्ठा यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद एक दिव्य खीर प्राप्त हुई। दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बांटी, लेकिन एक अद्भुत घटना हुई। कहते हैं कौशल्या और कैकेयी को खीर देने के बाद जो भाग बचा वह सुमित्रा को दे दिया। इस कारण सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यहाँ भी एक रहस्य था। लक्ष्मण का मन हमेशा राम के साथ रहता था और शत्रुघ्न का मन हमेशा भरत के साथ। लक्ष्मण राम के प्रति समर्पित थे और शत्रुघ्न भरत के प्रति समर्पित थे। इसका कारण माना जाता है कि खीर का भाग अलग अलग माताओं से जुड़ा था। बचपन से ही लक्ष्मण राम के बिना नहीं रहते थे। कहा जाता है कि अगर राम भोजन नहीं करते तो लक्ष्मण भी भोजन नहीं करते थे। राम सोते तभी लक्ष्मण सोते। माता सुमित्रा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। उन्हें पता था कि उनका पुत्र भगवान राम की सेवा के लिए ही जन्मा है। रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। उन्होंने मांगा भरत की राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास। यह घटना पूरी रामायण को बदल देती है। जब राम वन जाने लगे तो लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया, लेकिन पहले ही वो अपनी माता सुमित्रा के पास गई। यह रामायण की सबसे महान संवाद माना जाता है। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा कि पुत्र, राम ही तुम्हारे पिता है और सीता ही तुम्हारी माता। यह सीता का उल्लेख उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या वही है जहाँ राम है, इसलिए वन में जाकर उनकी सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। यह शिक्षा सुनकर लक्ष्मण भावुक हो गई। सुमित्रा ने कहा, राम की सेवा करना, सीता की रक्षा करना और कभी क्रोध में धर्म न भूलना। सोचिए, एक माँ अपने बेटे को 14 साल के लिए जंगल भेज रही है, लेकिन उन्होंने रोया नहीं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें राम की सेवा करने का अवसर मिला। यह त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। वनवास में लक्ष्मण ने राम और सीता की रक्षा की। रात रात भर जाकर पहरा दिया। 14 साल तक आराम नहीं किया। इसी कारण उन्हें आदर्श भाई और सेवक कहा जाता है। यह सब माता सुमित्रा की शिक्षा का परिणाम था। रामायण में माता सुमित्रा को धैर्य की देवी, ज्ञान की देवी, त्याग की देवी कहा जाता है। अगर सुमित्रा लक्ष्मण को वन जाने से रोक देती तो शायद रामायण की कहानी ही बदल जाती। त्याग सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। माता पिता की शिक्षा जीवन को बदल देती है। धर्म के मार्ग पर ही चलना सच्ची सफलता है। महान व्यक्ति महान माता से ही बनते हैं। दोस्तों, रामायण में अगर राम आदर्श पुरुष हैं, सीता आदर्श नारी है और लक्ष्मण आदर्श भाई है, तो माता सुमित्रा आदर्श माता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची माँ वही है जो अपने बच्चों को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेके आती रहूं।